The Secrets of Life with Subhas Agam। माँ, जैसे भागवत में भगवान का जो कथा आता है तो कथा में हम ये देखते हैं कि भगवान का दर्शन बहुत लोगों ने किया। राक्षस भी थे वहाँ, अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे। बहुत लोगों ने भगवान से बात कहा किया। कौरव ने भगवान कृष्ण जब युद्ध के बारे में मतलब वो जब वो बड़े हो रहे थे तब से वो देख रहे थे, और हम यहाँ भगवान के एक दर्शन के लिए तरस रहे हैं। और वो दिन दिन हर दिन देखते थे और ये कह रहे हैं कि इस ग्वाला को पकड़ो और बांधो। ये मतलब दे कुडंट गेट एनीथिंग लाइक। अब हम यही प्रैक्टिस में ये कहते हैं कि भगवान का एक दर्शन मिल जाए, एक झलक मिल जाए तो बात बन जाती। और उन्होंने तो जिंदगी भर दर्शन किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तत्व को नहीं समझा था। उनकी वो भगवान है ये तो माना ही नहीं था ना कभी। इसीलिए वो महाराज जी हमारे स्पष्ट बोलते हैं अनेकों बार कि अगर आज भगवान तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाएं और ये कहें कि मैं भगवान हूँ, देखो, तुम नहीं मानोगे। ये तो आज संतों ने इतनी महिमा गाई कि अरे वो राम जो आए थे वो भगवान थे, तब मानते हैं हम। रामावतार में लोगों ने नहीं माना, कृष्ण अवतार में नहीं माना। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती इसी सब तत्व ज्ञान के लिए कि जब वो बताते हैं अरे वो जो आए थे ना त्रेता युग में, वो राम वो भगवान थे, वो कृष्ण वो भगवान थे, तब हम समझते हैं गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान से, तब हमारा प्रेम होता है। क्योंकि हमको तब ये समझ में आता है ना कि अरे भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए इतना कष्ट उन्होंने सहा। आज लोग कहते हैं अरे हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, इतना टेंशन है और ये है। अरे देखो ना अवतार काल में भगवान आए, उन्होंने कितना कष्ट सहा। राम से ज़्यादा कष्ट है हमें, कृष्ण से ज़्यादा कष्ट है हमें। हम परेशान हैं, हम दुखी। उन्होंने हम लोगों के कल्याण के लिए ये सब कष्ट सहा। अगर रावण को मारने की बात या कंस को मारने की बात थी, या आप कह रहे हो कि उन्होंने भी दर्शन किया, तो ये रावण और कंस वगैरह कौन थे? ये तो भगवान के पार्षद थे, ये तो कोई अलग से ऐसा थोड़ी राक्षस थे। ये तो भगवान की लीला में एक्टिंग करने के लिए आते हैं ना। तो उनको मारा, उन्होंने दर्शन किया। और जब जो वेद की ऋचाएं थी वो सब गोपी बन के आए। बिल्कुल, गोलोक की गोपियां आई, और जो दंडकारण्य के मुनि वगैरह थे, जब भगवान का रामावतार हुआ और वनवास में घूम रहे थे, भगवान लंका की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में दंडकारण्य वन में जब गए तो उस समय पर वहाँ पर जो ऋषि मुनि सब तपस्या कर रहे थे वर्षों से, वो उन्होंने जब देखा भगवान का रूप, मोहित हो गए कि प्रभु आप ही हमें पति के रूप में चाहिए, प्रियतम के रूप में चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अरे अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ, इसलिए कृष्ण अवतार में आना। तो कृष्ण अवतार में ये सब गोपियाँ बनकर आए, सब बड़े बड़े संत महापुरुष, और शंकर जी तक गए गोपी बनकर प्रेम पाने के लिए। तो ये भक्ति और प्रेम और तर्क और कुतर्क ये बहुत अलग चीज़ें हैं। अभी हम लोग इन सब बातों पे अगर चर्चा करते जाएं ना, तो इतनी चर्चा है कि आप मुझसे पूछेंगे ये क्यों, ये कैसे, ये ऐसे, तो बहुत चर्चा होती चली जाएगी। लेकिन अगर कोई जब उस भक्ति तत्व में डूबने लगता है ना, फिर उसको कोई प्रश्न नहीं, वो बस विभोर होता है। प्रभु ने हमारे लिए ये किया, उन्होंने ऐसी लीला की, वो उस लीला में रस आता है, उसको तर्क नहीं आता है, लॉजिक नहीं आता। ये लॉजिकली तो ये ऐसा हो तो नहीं सकता, कैसे हो गया, ऐसे नहीं आएगा। और हम तो जगत में हैं, माया में हैं, तो लॉजिकली ही प्रश्न पूछते हैं, सोचते हैं। जैसे ये भी सोचते हैं कि भगवान कृष्ण का गीता पढ़ के हम ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान का लीला सुन के उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनके ही पुत्र जो थे, जितने वो पटरानी रानी से जो जन्म हुआ, वही लड़ के मर गए वो लोग। और उनको तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था, ज्ञान भी मिला होगा,
बताए भी होंगे ऐसा करो ऐसा मत करो। अब बताइए, अब इसमें आप क्या सोचते अब यही पूछेंगे कि जब कृष्ण भी समझा नहीं पाए तो अब हम क्या कैसे समझें? इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भगवान की लीलाएं सब बस रस लेने के लिए है, तर्क नहीं हो सकता उनमें। अजामिल का बात आता है ना, तो अजामिल की यही हम सुनते हैं कि उन्होंने तो अपनी बेटा को नारायण नारायण इधर आओ मुझे बचाओ कहा था। वो भगवान गोलोक के नारायण को नहीं पूछा था, नहीं पुकारा था। फिर भी पार्षद आए, लड़े और उनको गोलोक में ले गए, ये हम सुनते हैं। तो असल में मतलब भूले बिसरे भी नाम लिए और दूसरा ही सोच के नाम ले रहे थे, लेकिन इधर सोच के नाम ले रहे थे, लेकिन इधर का मुख हो जाएगा, इधर आपको ले जाया जाएगा। एक कैसा बात कैसे हो सकता है? कहीं कहीं संतों ने हम संसारी लोगों को समझाने के लिए और भक्ति मार्ग में चलाने के लिए ऐसी बातें बोल दी हैं, भाव कुभाव करके, कि अरे भाव से लो, कुभाव से लो, जैसे भी भगवान का नाम लो तो काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, काम नहीं बनेगा। प्रेम से ही केवल, और कोई मार्ग नहीं। मिलही ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। अनुराग के बिना नहीं, ज्ञान जप योग विराग कुछ भी कर लो, केवल अनुराग, केवल प्रेम। और अजामिल की जहाँ तक बात है, तो आपने जो सुना है, मुझे लगता है बहुत से लोगों का ऐसा प्रश्न होगा, और कथा में सुनते भी हैं लोग, भागवत आदि में इस विषय पर कथा फिर होती भी एक है। उदाहरण देते हैं, जैसे विष काम करता है ऐसे ही कहते हैं कि जैसे विष आप जान के खाओ पियो या ना जान के पियो खाओ, आप मरोगे ही। ऐसे ही नाम होता है, इसीलिए नाम लो, जैसे भी लो तुम तर जाओ। हाँ, वो इसलिए कि शुरुआत तो करो। मतलब हम लोग जो संसार में इतने आ सकते हैं, हम लोगों को लगाने के लिए इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं कि लेते 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 आज बिना भाव के लेंगे, लेकिन लेते लेते रुचि तो हो ही जाएगी ना। आप सोचिए कि आप नाम ले रहे हो, आपका ध्यान कहीं है, आपकी कोई रुचि ही नहीं है उस नाम में, तो भगवान को क्या पढ़िए कि सीधे उधर के आ जाएंगे गोलोक से आपके सामने। कभी तो आप नाम लेते लेते उस नाम में आपकी रुचि होगी ना, और जब प्रेम होगा तब आप जब एक बार भी पुकारोगे तो एक बार भी पुकारना ज्यादा हो जाता है। नाम से नामी को पुकारना, हाँ, नाम में नामी की भावना रख कर जब पुकारा जाता है तब नामी प्रकट होते हैं ना, नाम से, ऐसे नहीं। और अजामिल का जो व्याख्यान आप जो बात कर रहे हैं, तो अजामिल को लेने के लिए जो पार्षद आए थे और यमदूतों में और विष्णु दूतों में जो संवाद हुआ और अजामिल ने सब देखा सुना, तो वो उसका एक आभास मात्र था, वो प्रत्यक्ष नहीं था कुछ भी। क्योंकि भागवत में ही ये कथा आती है और यहीं तक बोल करके उसको समाप्त भी कर दिया जाता है कि उसने पुत्र का नाम नारायण लिया और उसको भगवान का धाम मिल गया। नहीं, उसी भागवत में अगर आप पढ़ेंगे पूरा इस विषय को, इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि ये जब ये संवाद हुआ उसके बाद जब अजामिल की आँख खुली तो उस समय उसको वो रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वेश्याओं का संग करके मैंने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया, अब मैं भक्ति करूँगा। तब वो हरिद्वार गया, 1 वर्ष तक उसने साधना की, उसके बाद उसको भगवत प्राप्ति हुई। ये विष्णु दूत उसको भगवान के धाम नहीं ले गए थे, उसके बाद हरिद्वार जाकर उसने साधना की है, तब भगवत प्राप्ति की है। ये प्रत्यक्ष उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है भागवत में। लेकिन ये पीछे वाला बात हम नहीं सुनते। नहीं सुनते, वो आधी बताई जाती है एक्चुअली। तो वो भी एक तरह से हो सकता है कि बोलने वाले का ये भाव हो कि चलो किसी भी प्रकार से ये संसारी लोग भगवान का नाम ले तो सही, तो शायद इस भाव से कहा जाता हो। लेकिन असली बात ये है कि उसने भी साधना की जाकर के हरिद्वार में, जब उसने समझा कि मेरा कितना पतन हो चुका है, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ,
कितना दुराचार, कितने ये पाप कर्म मैंने कर लिए, नहीं अब तो इन सब से हट करके अब मुझे बस भक्ति करनी है। फिर वो हरिद्वार जाकर साधना किया 1 वर्ष, तब भगवत प्राप्ति किया। तो अब जो आपने पहले कहा था रूप ध्यान के संबंध में, अब उसमें आ जाते हैं। तो ये सब पूछने से यही अब मूल प्रश्न आता है, तो हम करें तो करें क्या, कैसे करें, क्या करें, अब बताइए। करें, सबसे पहले जब हम पहले तो हमें किसी भी एक संत को गुरु मानना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास गुरु नहीं है तो हम भटकते ही रहेंगे। आज हमने इसको सुना, उसने ये कहा, उसने सुना, उसने ये कहा, फिर समन्वय कैसे हो बातों का कि सही क्या है। जितनी जगह जाएंगे आप अलग अलग सब कुछ सुनने को मिलेगा आपको। तो इसलिए सबसे आवश्यक है पहले तो गुरु मानना किसी को। इसलिए जैसे हमने श्री महाराज जी को पाया, उन्हीं को माना, उन्हीं को सुना, उन्हीं को समझा, उसके अतिरिक्त हमने और कुछ नहीं सुना, हम और किसी को नहीं जानते। अगर आप मेरे सामने कुछ संतों के नाम लेंगे कि आज के समय में ये है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं सुनती हूँ, केवल श्री महाराज जी के अतिरिक्त। इसलिए उन्हीं को माना और उनके प्रत्येक वाक्य पर विश्वास किया। और उन्होंने साधना की पद्धति यही बताई है कि हरि गुरु को एक समान ही मानना चाहिए, अपनी आत्मा के समान प्रेम करना चाहिए, और भक्ति के जो 5 भाव हैं, जिसमें है माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और शांत भाव, दास्य भाव, तो ये सब भावों के अनुसार, इनमें आपके संस्कारों के अनुसार कोई एक भाव को चुन लें। श्रेष्ठ तो माधुर्य भाव है जी, तो एक भाव को चुन लें और बस उस भाव को लेकर कि आपने अगर माधुर्य भाव से प्रेम करना है तो वे हमारे प्रियतम हैं और हम उनकी प्रेयसी हैं। इस भाव को लेकर के बस इसमें अब कितना अपना मतलब माधुर्य भाव मतलब प्रियतम प्रेयसी, मतलब हम अपने आप को लड़की माने और उनको लड़का माने जी, वो तो है ही। फिर हम राधे राधे बोलना है। हाँ, तो अब हम राधा रानी को माने कि कृष्ण को माने? नहीं, आप राधा कृष्ण दोनों को एक मान करके भी भक्ति कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग रूप में रूप ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनमें प्रियतम का भाव रखना है यदि, तो राधा रानी में कोई भाव स्वभाव नहीं। वो तो सौत हो गई। हाँ, नहीं सौत नहीं वो माँ है। अच्छा, वो माँ है, उनमें ऐसा भाव नहीं, उनमें माँ का भाव रखना है। उनसे हम सिफारिश लगाएंगे कि श्री कृष्ण से प्रेम जल्दी प्राप्त हो, इसीलिए राधे राधे बोल रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता राधे राधे बोलने में है। और अगर श्री कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कृष्ण कृष्ण कहें, कुछ भी कहें, दोनों नाम से प्रसन्न होते हैं, दोनों एक ही है। पहले तो ये मुख्य भाव तो अपने भीतर ये रखना कि वो दोनों एक ही हैं। अब हमको अच्छा लगता है कि हम राधा रानी को माँ की तरह से पुकारें, तो हमारे लिए वो आज़ादी है। वैसे जो आप जो सिखाती हैं उसमें क्या होता है माधुर्य भाव में? हमारा भाव ये है, पहला जो है कि हमारा ये रहे कि हाँ वो प्रियतम है और हम प्रेयसी हैं। जब हम रूप ध्यान करवाते हैं तो लेकिन वो भाव, शुरुआत उसकी भाव की जो होगी वो होगी दैन्य से ही, कि वो हमारे प्रियतम है लेकिन अनंत जन्म बीत गए हमारे, आज तक प्रत्यक्ष रूप से मिले नहीं, उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। कब हमारा वे आलिंगन करेंगे, कब हमें उनका दिव्य रूप देखने को, कब उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त होगा, ऐसा दैन्य भाव लेकर के और रो करके उन्हें पुकारें। महाराज जी ने अपनी साधना में रोने को प्रमुखता दी है, रोना है। तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। बिना रोए किसी ने नहीं पाया आज तक, रोना तो पड़ेगा। श्री महाराज ने अपने राधा गोविंद गीत एक ग्रंथ की रचना की है, उसमें भी उन्होंने एक दोहा लिखा, रोने का रोग दे दे गोविंद राधे,
दिव्य प्रेम पाने की लालसा बढ़ा दे, रोने का रोक दे दो, यही मांग रहा है। रोना है उनके सामने बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चा थोड़ी देर अगर अपनी माँ को ना देखे, जिससे वो प्रेम करता है उसको ना देखे, तो कैसा विह्वल हो जाता है ना, वो रोता है। वो रोना में क्या होती है, वो पुकार होती है, वो रो करके पुकार होने। और यहाँ तक उन्होंने कहा ऐसा रोना है, तब तक रोना पड़ेगा जब तक श्याम सुंदर स्वयं आकर अपने पीताम्बर से तुम्हारे आंसू न पोंछते, तब तक रोना पड़ेगा। ऐसे आंसू बहाने। तो यही मेन साधना ही यही है। इसलिए हमारे सत्संग में जब आप कभी अगर ज्वाइन करेंगे, तो जब साधना करते हैं लोग, साधक लोग आंख बंद करके बैठते हैं तो लोग आंसू बहाते हैं। जो इस विषय में, इस गहराई में नहीं उतरा, उसको लगता है शायद दुखी हैं इसलिए रो रहे हैं। कभी कभी होता है, प्रवचन हो रहा है कहीं और संकीर्तन कर रहे हैं, कभी जैसे मंच पर होते हैं और संकीर्तन करवा रहे हैं, जो साधकों के अतिरिक्त उस समय तो पब्लिक प्रवचन हो रहा है तो और लोग भी होते हैं। और ऐसा कभी महाराज जी के संकीर्तन वो इतने रसमय हैं कि कोई ऐसी पंक्ति होती है कि हृदय को छू जाती है, तो स्वाभाविक आंसू निकल आते हैं। तो कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, हमारे जो और टीम के लोग हैं उनसे, देवी जी कुछ परेशान हैं कुछ दुखी हैं क्या, वो आज रो क्यों रही थी तो लोग ऐसा समझते हैं, क्योंकि वो अभी उस गहराई में शायद उतरे नहीं। और आप अगर हमारे साधकों से, श्री महाराज जी के साधकों से बात करो, तो उनको लगेगा कि आज संकीर्तन किया और आंसू नहीं निकले तो आनंद ही नहीं आया, आज मतलब वो रस ही नहीं मिला, नहीं हुई, वो रूखे रह गए, उन्हें ऐसा फील होगा। तो रोना बहुत ज़रूरी है, रो करके बस उन्हें पुकारना, यही मेन साधना। मतलब अगर हम गहराई में उतरते जाएं तो एक भाव लेकर, एक जब हम उन्हें अपना मान लेंगे, तो अपनों से मिलने की व्याकुलता तो स्वाभाविक है ना, क्यों नहीं मिले? जब हमारे ही सर्वस्व हमारे वे ही हैं, क्यों नहीं मिले फिर अभी तक? ये व्याकुलता तो ज़रूरी है ना। जब ये व्याकुलता हृदय में होगी तो स्वाभाविक आंसू निकलेंगे, उसके लिए कोई प्रयत्न थोड़ी ना करना पड़ता है। दुनिया में दुख तो है माता जी, बहुत है। आज ये सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन एक खुजली जैसा है। जैसे खुजली में खुजलाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो करते करते रगत निकल जाता है, तो बहुत बड़ा वुंड हो जाता है। तो ऐसे ही दुनिया का आनंद, दुनिया का जो चकाचौंध है, दो चार दिन में तो फीका पड़ ही जाता है। फिर भी लोग एक कहते हैं, पूछेंगे कि जब ये बनाया ही उसने है, दुनिया बनाया ही उसने है, और जो भी हमको दिया, चाहे मदिरा या मांस या जो भी अभक्ष देखने ना लायक जो भी चीज़ हमारे आगे जो है, इसका क्रिएशन का जो बीज है वो तो वही है। अगर वही इसका बीज है, तो जब कलाकार ही वही है, तो उसकी कला तो हमको स्वीकार करना चाहिए होगा शायद। तो इसमें विरोध क्यों जो है, इसमें हम क्यों ना रामें, ऐसा पूछते हैं लोग। वाइन फैक्ट्रीज तो भगवान ने नहीं लगाई मनुष्य ने लगाई है ना। लेकिन बनाने का आइडिया जो दिमाग में आया होगा आदमी का, मनुष्य को विवेक दिया है भगवान ने जी, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। हर किसी के पास ये सोचने समझने की क्षमता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब बात यहाँ आ जाती है कि हम चुनते किसको हैं, अच्छे को चुनते हैं या बुरे को चुनते हैं। हम लोभ के कारण सोचते हैं शराब में प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए शराब का काम करना चाहिए, या आजकल लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत हैं, इसलिए हमें नॉन वेज का बिजनेस करना चाहिए। पता तो है
ऐसा नहीं है, हम हिंदू धर्म में हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसी नहीं है कि हमको कुछ पता ही नहीं है, हम समझते नहीं हैं अच्छा बुरा, लेकिन हम उसको टाल देते हैं। विवेक तो है, तो भगवान हमें विवेक देते हैं, सोचने समझने की शक्ति देते हैं, लेकिन उसके आगे हम क्रिया क्या करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी को पता है कि वाइन पीने से शरीर भी खराब होता है, सोसाइटी में इज़्ज़त भी नहीं रहती है। जो एकदम होते हैं ड्रंक यार्ड, एकदम मतलब पी करके जो नाली वाली में पड़े, उनकी क्या रिस्पेक्ट है? कोई इज़्ज़त करता है क्या? घर में भी गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, परिवार परेशान है, सब है, पता है ना उसको। पीने के बाद अभी होश नहीं है, लेकिन होश आता है तो पता होता है कि इतना सब नुकसान हो रहा है, शरीर भी खराब हो रहा है, फिर भी पीता है। तो उसका अपना विवेक है ना, उसमें भगवान का रोल नहीं है। वो तो केवल हमें शक्ति दे रहे हैं, उस शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग करना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि भगवान ने हमको आँखें दी हैं देखने के लिए। अब इन आँखों में हम इन आँखों से संतों का दर्शन करें या प्रभु मिलन की इसमें प्यास पैदा हो, वो व्याकुलता हो, या फिर संसार के बहुत गंदे गंदे दृश्य भी हैं, बहुत कुछ है देखने के लिए, कुछ भी देखें। ये हमारे ऊपर, हमारे विवेक पर निर्भर है ना। कान हैं सुनने के लिए हैं, उन्होंने केवल शक्ति दे दी, इस आँख में देखने की शक्ति दे दी, काम खत्म। सुनने की शक्ति दी, काम खत्म। वाणी को वक्तृत्व की शक्ति दी, उनका काम खत्म। अब इसके बाद आप क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भगवान का फिर कोई रोल नहीं होता है। वो फिर समदर्शी की तरह बैठ जाते हैं, हमने पावर दे दी, अब तुम्हें जो करना है करो, हम बस लिखेंगे तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, और जो तुम करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका फल दे देंगे। बस हम इतना करेंगे, और वो करते हैं अपनी ड्यूटी। तो उसमें उनका कोई रोल नहीं है। ये जो लोग और आपने ये भी सुना होगा कि ऐसा बोलने वाले कौन हैं जो अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न भी उन्हीं का होता है। और सुख दुख की जहाँ तक बात है कि सब दुखी हैं या जो मिल रहा है उसमें कुछ लोग कहते हैं हम, और ये भी कहते हैं कि अच्छे लोगों को ही दुख मिलता है, बुरे लोग तो मौज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब अपने अपने हमारे पूर्व प्रारब्ध का परिणाम है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा बुरा आदमी और तो भगवान उसके ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं और तुमसे भगवान ने छीन लिया। भगवान का तो वहाँ कोई रोल ही नहीं है ना। वो तो बस हमने जो किया है, हमारे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको फल दे रहे हैं। अब वो चाहे तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। अब ये है कि बुरा, जो हम कहते हैं ना संसार में सुनते हैं कि बुरे लोग जो होते हैं उनको सब अच्छा मिलता है, वो सुखी हैं। वो इसलिए दिखाई पड़ता है कि उनके पूर्व जन्मों में उन्होंने अपना अच्छे कर्म किए थे, उसके परिणाम स्वरूप आज उनको पैसा मिल रहा है, पोस्ट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आज वो विवेक शून्य हो गए। आज अब जो कृपा मिली, जो फल मिला पूर्व जन्मों के कर्मों का, उसका जो आज दुरुपयोग हो रहा है ना, वो कल उसको भोगना पड़ेगा। तो सुख दुख ये सबके जीवन में है, अच्छा हो बुरा हो। बहुत सारे संतों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कितने दुख पाए। अरे भगवान, स्वयं भगवान की हिस्ट्री उठा लीजिए। लेकिन हम ये भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि जो भक्त होते हैं वो, उनको भगवान इतना दुख क्यों देते हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है ना। तो वो दुख वो नहीं देते हैं, वो तो ठीक है, हमारे ही पूर्व जन्मों के कहीं ना कहीं कोई कर्म है और उसका प्रारब्ध हम भोग रहे हैं। और भक्त जब भगवान की शरण में जाता है ना, तो उसके ऊपर ज़्यादा दुख क्यों आते हैं? क्योंकि अब वो बहुत नज़दीक पहुंच रहा है, नज़दीक पहुंच रहा है, तो उसके जो जो प्रारब्ध कर्म है भगवान उसको जल्दी जल्दी भोग कर कटवा देते हैं, इसलिए उसको जल्दी जल्दी दे देते हैं। क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध के पहाड़ हैं वो जब कटेंगे, भोगना तो पड़ेगा ही। कोई भी कर्म, अगर कोई ये प्रश्न करे ना कि सबसे कड़ा बंधन क्या है,
तो सबसे कड़ा बंधन केवल कर्म का है, जो हमें कहीं भी नहीं छोड़ता। हमारा भक्ति करने पर भी, भगवत प्राप्ति के पश्चात भी नहीं, भगवान उसे क्षमा कर देंगे। ये भक्ति, अच्छा, भगवत प्राप्ति के बाद पहले नहीं, भोगना पड़ेगा एक एक कर्म, एक एक छोटा कर्म। आप देखिए भीष्म पितामह, उनका जो शरशैया पर वो रहे, क्या कर्म था? उन्होंने एक सांप को तीर से उठाकर फेंका था। और क्यों फेंका था? क्योंकि वो वहाँ से उनका रथ जा रहा था, वो मर जाता। वो सांप जो है वो एक झाड़ी में, कांटेदार झाड़ी पर गिर गया। और उतने दिन तक, जब तक उसके प्राण नहीं निकले, वो उसके शरीर में वो कांटे चुभ गए। वो वहाँ पड़ा रहा। उसके बाद उसके प्राणों का अंत हुआ। तो वही एक कर्म के कारण उनको शरशैया पर 18 दिन तक वो लेटे रहे। तो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर्म हो। हाँ, जब जीव भक्ति करता है और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, तो फिर भगवान ने गीता में 18 अध्याय का लेक्चर देके अर्जुन से लास्ट में कहा है ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर, मैं तेरे पिछले भी जितने पाप हैं उनको भी भस्म कर दूंगा, पुरानी सब फाइलें जला देंगे हम, और आगे के लिए भी ठेका ले लूँगा। माँ तू चिंता मत कर, तू बस मेरे शरण में आ जा। तो जब शरणागति कर देता है जीव, तो भगवान सब कुछ संभाल लेते हैं, फिर सब कुछ काट देते हैं। राधा रानी भी वही करती है। रूप ध्यान के संबंध में आपने बताया है, और इस जो कार्यक्रम होने वाला है, और आपका प्रवचन तो नेपाल भर में, भारत में भी जगह जगह पर होता रहता है। तो ऐसे 10 दिन के जो शिविर आपके होते हैं, 11 दिन के शिविर होते हैं, इसमें 10 दिन तक अगर कोई अटेंड करे तो उनको रूप ध्यान करने का या भक्ति में लगने का एक रोड मैप मिल जाता है, दीक्षा मिल जाता है। वो उनसे आप लोग से जुड़ते हैं, उनको रेगुलर साधना होता है, क्या होता है उसमें, थोड़ा बताएं। अभी हम यहाँ पर जो ये धारावाहिक प्रवचन होगा, इसमें शाम को हम प्रवचन ही देंगे, यानी थियोरी। और जब आप कुछ दिन थियोरी सुन लेंगे, तो फिर सुबह के समय इसकी मेडिटेशन क्लास, रूप ध्यान मेडिटेशन, वो भी सुबह भी एक हम उसका रखेंगे सेशन। उसमें प्रैक्टिकली साधना कैसे करनी है वो बताएंगे। तो शाम को थियोरी, कि थियोरी के बाद ही प्रैक्टिकल होता है, तो थियोरी, और आफ्टर 5 days और 6 days तो हम फिर प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे, वो मॉर्निंग में। और उसमें रूप ध्यान कैसे करना है, साधना क्या है, उस सब विषय में फिर हम डिटेल में जाएंगे। और ये सब करने के बाद जो लोग वास्तव में जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो लोग कंटिन्यू करते हैं कि हमको फिर आगे अब इस सत्संग से जुड़ना है और इसी प्रकार से हमें साधना करनी है। तो फिर वो आगे जो हमारा वीकली सत्संग सेंटर जो है, वहाँ पर सत्संग सेंटर को ज्वाइन करते हैं और हमेशा उस सत्संग में आते हैं, और गुरुधाम भी जाते हैं। वहाँ भी बहुत सारे साधना शिविर्स लगते हैं टाइम टू टाइम, तो यहाँ से हम लोग साधकों को वहाँ भी ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी उस समय प्रैक्टिकल साधना सेशंस को अटेंड करते हैं। तो उन साधकों का बहुत उनकी प्रोग्रेस होती है। अगर लोग आपसे वीकली साधना भी करना चाहते हैं तो कहाँ पर आना होगा? ये हमारा वीकली सत्संग सेंटर जो है वो है ज्ञानेश्वर में जैन भवन। तो उसके 4th फ्लोर में हर शनिवार को 12 बजे से 4 बजे तक ये साधना होती है। और इसके अलावा जो अलग अलग दिनों में जो त्यौहार वगैरह भी होते हैं, वो सब वहाँ पर धूमधाम से बहुत फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं और आनंद होता है। एक रामायलो भी ऐसा नहीं कि केवल उसमें सीरियस साधना ही होगी, रामायलो भी और साधना भी, दोनों। नेपाली में कुछ बताइए, कति बोल्न सक्नुहुन्छ नेपाली? नेपाली में बहुत धेरै बोल्न सक्दिनँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत। और लेकिन ये अच्छी बात है कि नेपाल में लोग हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं, और जो साधक हमसे जुड़े भी हैं, उनमें कुछ साधक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदी पूरा समझते हैं। उन्होंने पूरा प्रवचन सुन करके समझ लिया और कंटिन्यू आज तक वो लोग सत्संग कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है कि ये जो सत्संग होता है इसमें भाषा का उतना रोल नहीं होता, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, और भाव अगर समझ में आ गया तो बस फिर सारी बात क्लियर हो जाती है। तो इट इज़ आवर फर्स्ट इंटरव्यू माता जी। ऐसा लग रहा है कि हमारा ये पहला मुलाकात है, ऐसा नहीं फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सुनने का मन भी हो रहा है। तो आई विल नॉट से दिस इंटरव्यू इज़ फिनिश्ड। आई विल से दैट वी विल डू मोर इंटरव्यूज इन कमिंग डेज इफ पॉसिबल। फिर भी अंत में अगर कुछ मास्टर स्ट्रोक कुछ कहना है तो बता दीजिए। हमें लगता है कि अभी तक हमारी जितनी भी बातचीत हुई और हमारे दर्शक जो सुन रहे होंगे उन्हें बहुत कुछ इसमें अनमोल ही मिला होगा, और शायद बहुत सारी चीज़ें जो पहली बार ही सुनने को मिली भी होंगी। फिर भी ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, सत्संग जो होता है वो ऐसी चीज़ है, जब आप सत्संग करने लगते हो तो सत का जो संग होता है वो आपके पाषाण हृदय को भी वो मोम जैसा बना देता है, आपके जीवन में परिवर्तन कर देता है। जीवन को जीना सिखाना ये सत्संग का काम होता है। सत्संग आपकी परिस्थितियाँ नहीं बदल सकता। हम ये नहीं कहते किसी को कि आप सत्संग में आओ आपका ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा। परिस्थितियाँ आपकी रहेंगी जैसी भी रहेंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हंस के कैसे जीना है, उन परिस्थितियों को भी कैसे हंस के टाल देना है, अगर ख़राब से ख़राब परिस्थिति को भी कृपा मान करके, ये हमें सत्संग सिखाता है, ये हमें गुरु का संग सिखाता है। तो इसलिए कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी पोस्ट पर है, किसी भी उम्र में है, जो भी है, सत्संग सबको करना चाहिए। इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। आज की दुनिया ऐसा है कि माता जी, जहाँ पर जादू होगा, जहाँ पर जाने से आपका घर 1 महीने में बन जाएगा या 1 बरस में बन जाएगा, ऐसा जब कोई बताएगा तो हाँ, वहाँ पर भीड़ लगता है। दो यू सेड दैट कि परिस्थिति जैसा भी हो आपको जीने का सलीका आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट वॉज रियली वंडरफुल इंटरव्यू एंड बहुत अच्छा लगा। फिर भी आपसे और भी सत्संग करेंगे। बिल्कुल। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। The Secrets of Life with Subhas Agam.